All right, top of the hour, let's get you as far as the state of Gujarat is concerned, because the polling is now over and the state is now keenly waiting for the results on the 8th of December after the voting in the crucial assembly elections in 2 phases got over yesterday. Now, the state that has been ruled by the BJP for nearly 27 years, and as per the exit polls, the party is now looking to kick off its 7th term, confident that it will win easy and it will win big. Now, after a handsome win in the state of Punjab, the Aam Aadmi Party, meanwhile, is looking to gain more motorways ahead of the 2024 national elections. However, when it comes to the Congress Party, little to no impact can be seen of the Congress Party. That remains as far in the state of Gujarat as well. यशोदान भाई, यहाँ हमारा एग्जिट पोल जो अभी पहला आंकड़ा दिखा रहा है सौराष्ट्र और कच्छ का, वहां वोट प्रतिशत में बीजेपी को क्लियर बढ़त दिख रही है 45%। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आम आदमी पार्टी भी वहां 25% से ज्यादा वोट हासिल करती हुई दिख रही है। देखिए, जब तीसरी पार्टी कोई राज्य में जाती है तो आप सभी का आकलन सही नहीं निकलता है। जब आप दिल्ली में पहली बार जब आम आदमी पार्टी लड़ी तो लोग ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अपनी डिपॉजिट बचा ले तो भी बहुत है, और आपने देखा होगा कि 28 सीट पे सरकार बनी थी। पंजाब में भी यही हाल था। इस बार देखो, हम खुद क्योंकि मैंने तो बहुत ग्राउंड जीरो पे काम किया है, तकरीबन 15 महीने में 1,20,000 किलोमीटर का मैंने टूरिंग की है, लोगों से मिला हूँ। लोग बदलाव चाहते थे, लोग परिवर्तन चाहते थे, और हम भी डेली का सैंपल लेकर सर्वे करते थे। ऐसा नहीं था कि हम हवा में बातें करते थे। इसलिए इस सारे एग्जिट पोल हैं, ये 8 तारीख को गलत इसलिए होंगे कि अभी जो आप सैंपल ले रहे हैं वो सैंपल, और दूसरा पंडित जो मतलब कि एनालिटिकल जो होते हैं पॉलिटिकल पंडित, वो 2017 की कांग्रेस को देखते हैं, 2017 की भाजपा को देखते हैं, 2012 की देखते हैं। लेकिन इसके बाद का जो परिवर्तन आता है, तीसरी पार्टी जब एंट्री करती है तभी एंट्री कर पाती है। जो पहली या दूसरी पार्टी खत्म होती है या तो कमजोर होती है, तब तीसरी पार्टी एंट्री कर सकती है। बहुत समझना आप। और आम आदमी पार्टी ने जब एंट्री की तब मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस फरवरी 2021 में जब इलेक्शन हुए डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, उसमें 31 में से आम आदमी तो थी नहीं, 31 में से 0 मिली थी कांग्रेस को डिस्ट्रिक्ट पंचायत। यानी कि कांग्रेस ग्राउंड पे खत्म हुई, तब आम आदमी पार्टी को लोगों ने एक्सेप्ट किया। बहुत समझने की जरूरत है। और भाजपा पिछले आप देख लो, 2012 में 115 पे थी, 2007 में 121 पे थी, 2017 में 99 पे थी। अब 2022 में 99 से ऊपर कैसे जाएगी जब किसान परेशान, कर्मचारी परेशान, आउटसोर्सिंग कर्मचारी परेशान है, बेरोजगारी वहां के पेपर लीक होते हैं। नहीं, वोट तो कट भी सकता है ना। अगर कांग्रेस भी उसी वोट पर जा रही है, आम आदमी पार्टी, और उधर हरीश रावत जी कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जी की भी पार्टी है, तो ये क्या एक दूसरे का वोट नहीं काटेंगी? यशोदान गढ़वी जी, सवाल ये है। देखो नविका जी, अभी भी समझने की मतलब कि मैं यही तो कह रहा हूं कि जब लोग परिवर्तन के लिए वोट करते हैं, बदलाव के लिए वोट करते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि 27 साल में कांग्रेस तो वो कर नहीं पाई। लोग भाजपा के खिलाफ गुस्से में थे, और भाजपा का जो कमिटेड वोट परसेंटेज था वो 28-29% था। समझ लेना, जो 42 तो पड़ता था वो सब मिलाकर पड़ता था, लेकिन कमिटेड वोट 28% था। वो कोरोना के बाद धीरे धीरे कम होकर 18% हो गया। आप बोल रहे हैं कि भाजपा आम आदमी पार्टी वोट करती है, किसका करती है? आम आदमी पार्टी सीटें जीत रही है। आपको एग्जांपल देता हूं, सूरत की 16 सीटें, उसमें से 15 सीट पे पिछले 15 साल से भाजपा जीत रही है। आज हम 8 सीट सूरत में जीत रहे हैं, तो ये किसकी सीट हुई? समझ गए आप? इसलिए देखो, आकलन आपका एग्जिट पोल क्या है? जब आम आदमी पार्टी को कितनी सीट आ रही है? खुद इतने सैंपल लेते हैं, बावजूद आम आदमी पार्टी को फर्स्ट फेज में 51 से प्लस आ रही है। सेकंड फेज में हमें लेना अभी बाकी है। अभी मैं उसी में लगा पड़ा हूं, जो मेरा फीडबैक आता है, इंटरनल हमारा सर्वे आता है। लेकिन इतनी आप श्योरिटी है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है।
Meanwhile, that is the Aam Aadmi Party estimates for the elections and the results that may come on the 8th of December. However, if you talk about the BJP there, the Gujarat State Home Minister Harsh Sanghvi has now predicted a huge victory for the BJP in Gujarat, saying that the BJP will continue to retain the Prime Minister's home state. सांघवी जी, एग्जिट पोल के इस वक्त हमने 2 रीजन्स के रिजल्ट अभी तक दिखाए हैं और दोनों में बीजेपी को सही अच्छी बढ़त मिल रही है। गुजरात में आपको क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी का खाता खुलेगा? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तय होगा ये नतीजा इस चुनाव का कि बीजेपी को कोई कहीं पर अंदेशा है कि कुछ बदल सकता है, जैसा ईशुदान गढ़वी कह रहे हैं? देखिए, मैं आपके रुझान देख रहा हूं और जिस प्रकार से आपने बताया कि 2 रीजन के रुझान आपने लोगों के समक्ष रजू किए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं नविका जी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्य है और गुजरात के चारों क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है, जिस प्रकार से गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता की जोड़ी को एक नए इतिहास के मोड़ पे ले जाने का तय किया है, वो स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता एक नया इतिहास लिखने आगे बढ़ चुकी है। तो हर्ष सांघवी जी, लोगों का कहना है कि भाई भारत जुड़ रहा है, राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, इसका असर इस चुनाव में दिखेगा या आने वाले चुनावों में दिखेगा? क्योंकि ये तो जो भी है, एक आज का तो नतीजा है गुजरात और हिमाचल प्रदेश का, पर लड़ाई तो 2024 की भी तो है। देखिए नाविका जी, कांग्रेस कई सालों से हर चुनाव के रुझान और रिजल्ट के बाद इसी प्रकार से आने वाले चुनाव के लिए राहुल गांधी को तैयार करने के लिए लग जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मान रहा हूँ कि ये देश में आज तक कोई भी इवेंट एजेंसी या कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं मिला जो राहुल गांधी को समझ पाए या समझा पाए। हर्ष जी, आज कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि बीजेपी पर कोई भी कानून लागू नहीं होता। उन्होंने तो प्रधानमंत्री के आज वोट देने के बाद जो उन्होंने लोगों को अपनी वोट वाली उंगली दिखाई और चलकर अपने भाई के घर तक गए, वो भी रैली नजर आई। इस पर आपका क्या विचार? देखिए, मोदी जी चलते हैं वहाँ पे भी अगर रैली खुद ना खुद हो जाए। आपने देखा कि सूरत शहर में 28 किलोमीटर के मोदी जी का जो रूट था वो ऑटोमेटिक रोड शो में बदल जाए, ये तो उनकी लोकचाना है। यही तो गुजरात के लोग, भारत के लोगों के साथ मोदी जी का एक जुड़ाव है, यही तो संबंध है। ये स्पष्ट हो रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये दोनों को छोड़िए, वह बंगाल बैठे बैठे मेरी दीदी भी अब तो चिट्ठियां लिखने लगी, उससे स्पष्ट हो रहा है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी फिर से एक नया इतिहास लिखने जा रही है।